उन्होंने मुझसे कहा कि आप इधर आइए, क्या करते हैं ये? मैंने कहा मैं नेस्ट लगाता हूँ। बोले बैठ जाइए, मैं बैठ गया उनके पास। तो ही सेड के देखो इस काम को बंद मत करना, ये बहुत मुकद्दस काम है और ये बहुत सवाब का काम है कि तुम उन चिड़ियों को घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। माँ की कोख की तरह वो घोंसला इतना पवित्र है कि उसमें से एक नया जीवन निकलता है और जाके नेचर में मिलता है और नेचर को आगे बढ़ाता है। और इससे बड़ा मैसेज आप क्या दे सकते हैं? 70% पानी का जो यूज़ है वो महिलाएं करती हैं और उसका फोकस मैंने यही रखा था, रोल ऑफ वुमेन इन वाटर कंजर्वेशन, बेसिकली नीर, नारी और विज्ञान। अब उसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग, नीर, नारी और समाधान। छाया कभी ना भूलें अपनी, छाया कभी ना भूलें। जिसने छाया को भूल दिया वो दुनिया से गया। मैं हमेशा से, मेरे फादर जब बहुत छोटा था एक बात कहते थे कि इंसान और जानवर में एक ही फ़र्क है, सिर्फ छोटा सा। इंसान खाना खा के और भूखा होता चला जाता है, जानवर खाना खा के सो जाता है। बच्चों को एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, बड़ों को भी। बचाएंगे तो बढ़ेगा। आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ करोगे तो एनवायरनमेंट बच पाएगा, वरना ख़त्म हो गया तब आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा हाथ जोड़ने के अलावा। पैकेट फूड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्यों बुरी लगती है कि जब आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं उसको तो फेंक देते हैं छोटे वाले को, बड़ा हाथ में रखते हैं तो चिप्स होता है, वो आप डस्टबिन में डालते हैं। वो जो छोटा कटता है वो सॉइल में डाल देते हैं। बचाना आप ही को पड़ेगा क्योंकि धरती आपकी है, तस्वीर आपकी है। कील आपको लेके हथौड़ी दीवार पे खुद ही पे लगानी पड़ेगी, कोई नहीं लगाएगा। आप नहीं बचाएंगे तो आप भी नहीं बचेंगे, याद रखिए। Welcome to the third episode of Returning to Love. We feel very privileged to be here today amongst nature and birds. इतनी प्यारी प्यारी birds की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे, the sounds of birds and nature, that it's already giving me a high to start this episode on this note, on this sweet note. So कहते हैं कि happiness is in enjoying the little things. But what if the little things are no more? Here, what I mean by little things is the sparrow, the house sparrow. उनकी chirping और chattering के साथ हम बड़े हुए हैं हमारे gardens में. It was our constant companion. But we humans, इतना प्यार दिया इन sparrows ने हमें. Forest को छोड़कर हमारे घरों में और urban spaces में हम लोग उनके साथ बड़े हुए और हमने क्या किया? We shoot them away. While a lot of us enjoy the benefits of urbanization, there is one man who said, who refused to enjoy these benefits. कहते हैं ना, हर चीज़ के साथ एक responsibility आती है, तो इन्होंने अपनी responsibility को समझा और नहीं accept किया कि ये जो sparrows हैं ये डिक्लाइन हो रही थी हमारी सिटीज़ में। स्पैरोज़ के साथ और भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़, तो इन्होंने कहा कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। एंड ही हैज़ टर्न्ड अराउंड इकोलॉजी, आई वुड से, जो 2 डेकेड से एक डिक्लाइन आ रहा था, आज वो कुछ हद तक रिवर्स हुआ है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे. मिस्टर राकेश खत्री, थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। आप 2008 से लगे हुए हैं इस चीज़ में। आपने 20 नेस्ट के साथ शुरुआत करी थी और अब 7 लाख से ज़्यादा, 7,15,000 के करीब, वाओ, 7,15,000 नेस्ट बनाए हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, राइट? सारे हैंडमेड। वाओ, नॉर्थ से साउथ हर जगह, ईस्ट से वेस्ट, पूरा हिंदुस्तान के बाहर भी। ओ एक्सीलेंट। तो आपने मोर देन 7,000 वर्कशॉप्स करी हैं तकरीबन। वाओ, एंड मोर देन 14 लाख लोग आपसे ये नेस्ट बनाना। इतने लोग, बच्चों से लेकर बड़ों तक, कम्युनिटीज़, कॉर्पोरेट्स, वो सारे लोग जुड़ते ही चले गए उस मुहिम के अंदर। वाओ, जो 20 नेस्ट की आप बता रहे हैं वो शुरू हुई, सोचिए आप 14 साल लगे उसको 7,15,000 से ऊपर जाने में।
तो सर आप इको रूट्स फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं एंड आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कॉर्पोरेट्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, स्कूल्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत सारे काम किए हैं और आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं कुछ रीड करके बताना चाहूँगी लोगों को। आप अवार्ड बताने से पहले एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मेरी ज़िंदगी के जो सबसे अच्छे अवार्ड्स हैं वो ये हैं कि जब लोग मेरे संग घोंसला बनाते हैं, घोंसला बना के ले जाते हैं, लगाते हैं और जब उसमें चिड़िया आ जाती है वो फोटोग्राफ भेजते हैं और ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो आप मान के चलिएगा मेरा भले ही 3 कमरे का मकान है लेकिन वो छोटा पड़ता है उन अवार्ड से। वाओ, दैट्स सो सबसे बड़ी बात वो है। the letters of appreciation, the photographs. पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से। Wow, that's really beautiful, sir. But ये मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं। उससे सर होता क्या है, अवार्ड्स इज जस्ट अ वे ऑफ इंस्पायरिंग अदर पीपल टू ऑल्सो कंटिन्यू डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। तो उस वे से आई थिंक अवार्ड्स की एक इम्पोर्टेंस होती है। तो एक आपको मिला है नेशनल साइंस अवार्ड 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एक सोशल लीडर अवार्ड मिला है आपको 2022 से, सोशल एंड बिजनेस एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल अवार्ड जो सबीरा के नाम से जाना जाता है 2022 में। और एक ग्रीन लीडरशिप अवार्ड मिला है आपको इंडिया CSR नेटवर्क से, विच मीन्स आप कॉर्पोरेट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली है, ग्रीन एप्पल अवार्ड जो हाउस ऑफ कॉमन्स है लंदन में। मेरा पहला अवार्ड था और मुझे लगता है कि शायद देश के बाहर जब आप जाते हैं और आपको ऐसा अवार्ड मिलता है तो आपकी थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट होती है, तो आपको लगता है कि अच्छा बाहर वालों ने करा। लेकिन ये मैं फिर भी कहूँगा कि बाहर जो लोग हैं वो शायद इस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। हम लोग अब धीरे धीरे समझने लगे, पर उन लोगों ने शायद बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए वो लोग हम लोग से ज़्यादा सुखी हैं। राइट। बट सर वो बोलते हैं ना हमारे तो वेदास में भी, हमारी हर जगह इतनी बातें हुई हैं इन चीज़ों की, तो लर्निंग की जगह अनलर्न करना है हमें, तो उससे ही हम जुड़ जाएंगे वापस नेचर के साथ, जैसे कहते हैं। तो सर आपकी जो मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, आपकी शुरुआत बेशक नेस्ट के साथ आपकी जर्नी शुरू हुई थी, बट आपने और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत कुछ किया और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 बार ही मेंशन हुआ, 2019 में और फिर 2012 में। इसमें 2 इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं, एक स्विट्जरलैंड से और एक लंदन से। अच्छा। वहाँ की 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक निकलती हैं, उसके अंदर भी हाईएस्ट नेस्ट मेकिंग का रिकॉर्ड है। और ये जो नेस्ट आपने देखा जो मैं बनाता हूँ, ये दुनिया में कोई नहीं बनाता इस नेस्ट को। और बनाते मतलब दूसरे किस्म के नेस्ट बहुत लोग बनाते हैं, पर ऐसा नेस्ट जो बच्चों से खुद बनवाएं और बच्चे बनाएं उसको। क्योंकि मुझे शुरू से लगता था कि अगर आप बच्चों को जोड़ देंगे इसके अंदर, तो अगर वो शुरू में एक सीड आ गया उनके अंदर कि अच्छा हाँ ये एनवायरनमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हमें करना है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड बहुत जल्दी कर लेंगे। यही एक कारण था बच्चों को जोड़ने का उसके साथ। राइट। सर आप फिल्म बैकग्राउंड से हैं, आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते थे 400 से ऊपर। वाओ, अनदर रिकॉर्ड। तो आई थिंक आप आर्ट्स को बहुत समझते हैं और हम वॉइस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम आर्ट्स के थ्रू पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग की बात करते हैं, सोशल चेंज की बात करते हैं। तो मेरा आपके साथ एक वो भी बहुत प्यारा कनेक्शन था कि मैं आपकी स्टोरी में बहुत इंटरेस्टेड हुई। तो जो आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका मेंशन हुआ वो थिएटर के लिए हुआ। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों के संग बहुत काम करता रहा, तो थिएटर शुरू से मेरे मन में था, पर मैंने कभी थिएटर ऐसे डायरेक्ट करने की नहीं सोची थी। फिर अचानक ही जब मैंने अपना NGO बनाया 2012 में, तो पहली बार मैं CSR हेड से मिलने गया पैनासोनिक के अंदर, और मैंने उनको प्रपोजल बताया। तो शी सेड के कितने का होगा, मैंने कहा इतने का होगा। तो बोलती अच्छा आपने NGO तो अभी कल बनाया है, इतनी जल्दी तो कैसे हो जाएगा। मैंने कहा आप देख लीजिए, नहीं तो मैं किसी और से बात कर लूँगा। अच्छा बैठिए। 28 मार्च की डेट थी वो। शी सेड के कल आके 29 मार्च को मेरे ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा, ये हम कर रहे हैं प्रपोजल आपका, हमें 17 स्टेट के अंदर करना है, हमारा 17 स्टेट में ऑफिस है। आई ऑफर्ड कि अच्छा आप 17 में मत करिए, आप 24 में करिए, बाकी के साथ मैं करूँगा। और मैंने फिर पैनासोनिक के साथ क्लाइमेट चेंज के ऊपर थिएटर किया पहली बार। शायद ये भी एक इतिहास की बात है कि किसी NGO को बनाने के दूसरे दिन पेपर भी पूरे नहीं थे और 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मिला हुआ। मैंने 1,12,000 बच्चों के संग एक छोटा सा रिलायंस का सिल्वर 1,12,000 बच्चे, एक सिल्वर 24 स्टेट, जी 24 स्टेट, 17 स्टेट्स, 24 सिटीज,
वाओ और 12 लैंग्वेजेस। वाओ और मेरे पास एक छोटा सा सिल्वर फ़ोन हुआ करता था रिलायंस का। और मेरे घर वाले मुझे कई बार पूछते थे कि तुम करते क्या हो, यहाँ जोधपुर जाते हो, जोधपुर से वापस आते हो, अमृतसर चले जाते हो, अमृतसर से वापस आते हो लद्दाख चले जाते हो। मैंने लद्दाख में भी करा था। अरे वाह तो वो फ़ोन तो छोटा सा था, उससे इतने काम होते नहीं थे ईमेल वगैरह, लेकिन मैंने 7 महीने कंटिन्यूस ट्रैवल किया है वाह और उन बच्चों को जोड़ा, थिएटर करवाया, फाइनली कमानी ऑडिटोरियम के अंदर उसका शो करा। और शायद पहली बार मुझे लगा कि मेरे लिए जितनी तालियां बजी, और पहली बार ताली, हर एक को ताली की भूख होती है कि अच्छा ताली बजे। स्कूल में तो हम बजाया करते थे, लेकिन पहली बार एहसास हुआ कि आप एक अच्छा काम करते हैं तो लोग उसको समझते हैं और मानते हैं। और कहाँ चंबा के एक छोटे से गांव से, लद्दाख से कहाँ से टीमें आई थी, उन्होंने थिएटर करा, 3 घंटे वो शो चला था पूरा, 10-10 मिनट के थिएटर थे। उसने मेरे को दोबारा जगाया कि अच्छा मैं फिर थिएटर करूं। फिर मैंने वाटर कंजर्वेशन पे थिएटर किया, उसमें 94,000 सिर्फ गर्ल्स ने करा। स्क्रिप्टें खुद लिखती थी, शहरों में जाता था, एक दिन बिताता था, उनको समझाता था ये ब्लॉकिंग है, ये ब्लॉकिंग है। तो उसका मज़ा ये हुआ कि मनोज वाजपेयी ने मुझे, जब मैं उसको मैंने कहा कि इन बच्चियों के लिए एक मैसेज लिख दो, जब तुमने थिएटर तो करा नहीं, तुमने थिएटर इतना बड़ा कैसे कर दिया कि लिम्का बुक में पहुंच गए तुम। वाओ ब्रिलियंट सर। एंड गर्ल चाइल्ड के लिए इतनी बातें होती हैं, तो आपने तो उनको उस चीज़ से जोड़ दिया जिसमें इतना मज़ा आ रहा हाँ, होगा उसका उनको, रीज़न और इसलिए था वो- कि 70% पानी का जो यूज़ है वो महिलाएं करती हैं, और उसका Right. फोकस मैंने यही रखा था, रोल ऑफ वुमेन इन वाटर कंजर्वेशन, Excellent, नीर, brilliant. नारी और विज्ञान। Right. अब उसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग, नीर, नारी और समाधान, अरे वाह, बेसिकली कि उसको कैसे आगे बताएं। वाह, तो उसका टैगलाइन बहुत अच्छा बनाया था मैंने, समेटने सहेजने का विज्ञान। अरे वाह, आप समेटेंगे Right. तो सहेज लेंगे, सहेज लेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के काम आएगा। वाह। बस ये और ये वर्ड्स ऐसे है ना सर, जो एकदम मतलब बातचीत में यूज आते हैं। होते हैं, तो आपने उसको वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ जोड़कर वो एक अलग ही उसको मीनिंग दे दिया, उसको मजा आता है। आप perspective कभी add कर थिएटर दिया। करते हैं ना, जब बच्चों के संग उनके आइडियाज देख के लगता है कि उनके मन में कितनी अच्छी बातें हैं, कितना वो बताना चाहते हैं। हम आधे से ज़्यादा टाइम तो उनको चुप करा देते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने उनको खुल के दिया। मैंने कहा अच्छा आप जैसा थिएटर करना चाहते हो करो, आप नृत्य नाटिका करना चाहते हो, नुक्कड़ करना चाहते हो, आप प्ले करना चाहते हो, बस ये एक रिस्ट्रिक्शन थी कि 10 बच्चे रहेंगे उसमें, Right. और कमाल की परफॉर्मेंसेस करिए, कमाल की परफॉर्मेंस। अगर 10 बच्चे रहेंगे, मैं अपना वो मैथ्स नहीं करना चाह रही, बहुत बुरी हूँ मैं मैथ्स में, 10 बच्चों के ग्रुप में आपने 94,000 गर्ल्स को किया, 10-10 के ग्रुप 10-10 के ग्रुप में आप Wow, सोचिए, और कितना amazing. ट्रैवल करता था ये सोचिए आप। वाओ, अब तो पूरा टाइम अपने उस पे खड़े रहते होंगे, है ना, एक toes बैग, पे। कैमरा, फोटोग्राफ मैं खुद करता था, Wow. सारी फोटोग्राफ खुद करी है। तो Amazing. जर्नी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि साथ मेहनती नहीं वाली दिया, जर्नी है। साथ दिया। सबसे बड़ी बात, लोगों ने साथ बहुत दिया, राइट, और वो साथ ही जरूरी था। Right. अकेले तो आप अपने दम पे क्या कर सकते हो, Right. साथ लोगों ने बहुत दिया और खड़े रहे हमेशा, ये अच्छी बात थी लोगों की। आपको फिर कपिल शर्मा जी ने भी अपने शो पे जी, उनके बुलाया। शो में गया था मैं, और जाने से पहले मुझे लोगों ने बहुत कहा था कि वो मजाक उड़ाता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन जब मैं गया और उसके बाद जब मैंने 3 मिनट, शायद 3 मिनट 59 सेकंड में कंटिन्यूस बोला, उस आदमी ने बहुत बड़ी सपोर्ट करी कि खूब सारे बर्ड हाउसेज हमसे लिए, बाद में गिफ्ट देने शुरू करे लोगों को, और मुझे लगता है मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, Wow. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। Amazing. और वाकई में वो सेंसिटिव आदमी था, उसने समझा उस चीज़ को, और वो स्प्रेड जो हुआ ना मैसेज, वो बहुत अच्छा हुआ, Right. बहुत अच्छा स्प्रेड हुआ। राइट। और मुझे याद है जब मैं आपसे लास्ट टाइम बात कर रही थी, तो आपने मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी। आपका तो नाम अगर यूट्यूब पे डालें तो एकदम से सबसे पहले आपकी इतनी सारी टेडेक्स टॉक्स आ जाती है। तो आपने बोला था कि आपको लोगों ने चैलेंज किया था कि हिंदी स्पीक जी। बोलते हुए मैंने हमेशा से एक चीज़ रखी कि एक सेल्फ कमिटमेंट अपने आप को दी, अगर जिसने चैलेंज दिया तो इसको मैं करके दिखाऊंगा। राइट, और ये मुझे एक कॉलेज में कहा था उन्होंने, वहाँ कर रहे थे वो लोग, तो मैं उस कॉलेज के संग बहुत काम करता था, तो मैंने उसको कहा हम भी कर सकते हैं टेडेक्स। शी सेड नहीं आपकी इंग्लिश में इतनी पकड़ नहीं। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने एक बना लिया मन में कि मैं टेडेक्स करूंगा तो और सही। आपने मोर देन 1.5 साल 10 में करे 10 हैं करे। सर। 1.5 साल में 10 टेडेक्स टॉक्स। वाओ, लोग जब एक देते हैं तो अपने नाम के आगे लिख लेते हैं टेडेक्स स्पीकर, तो आप 10 दे चुके हैं, एंड सिर्फ 1.5 साल में अब तो और होंगे। बट आई थिंक वो चख लिया आपने वो चीज़ें, जो वो थी।
बट आप ज़्यादा तो अपने मैसेज से जुड़े हुए हैं, ये Message, सब तो basically, मीडियम्स ये बन medium, जाते ये हैं, medium है, वेदर टेडेक्स हो या कपिल शर्मा शो क्योंकि हो मुझे कई या बार लगा भी बाद में जब मैं कर रहा था, मुझे लगा टेडेक्स में कैसे कैसे लोगों को वो लोग इनवाइट कर लेते हैं, कई बार वो चीज़ नहीं होती, लेकिन ये होता है कि ठीक है खाना पूरी करनी है, हमें टेडेक्स का लाइसेंस लिया है तो हमें ये करना है। तो अब मैंने क्या कोशिश करी है, मेरे संग जितने बच्चे काम कर रहे हैं मैं उनको उसमें बढ़ा रहा हूँ कि आप लोग अब टेडेक्स करिए, एक बार स्टोरी बताइए तो सही, कम से कम ये तो बताइए कि आपका एक्सपीरियंस लाइफ का क्या रहा। मेरे एक्सपीरियंस से कितने लोग सीख लेंगे। मैं तो बचपन में सबसे पहले सपना यही देखता था कि मैं रेलवे का गार्ड बनूंगा, साहब घूमने को मिलेगा। नहीं बन पाया। मैंने परफ्यूम की फैक्ट्री में नौकरी करी जब मैं 14 साल का, जब फादर की डेथ हुई तो मैं इत्र की शीशियाँ बंडल बना के रखा करता था, और जब बंडल बांधता था ना तो उस बांधने में एक रस्सी में से एक म्यूजिक निकलता था सुतली का, मुझे लगता था मैं अपना जीवन कमा रहा हूँ, जीवन मतलब रोटी और मेरा वो सब आ रहा है। वही 10 साल, अब देखिए इतने साल के बाद मैं घोंसले के ऊपर रस्सी बांधता हूँ तो मेरी उंगलियों से एक म्यूजिक निकलता है कि मैं चिड़िया को घर दे रहा हूँ। तो वो चेंज तो वहीं हुआ ना। मेरे जैसा ऑर्डिनरी आदमी जो फादर की डेथ के बाद शायद पढ़ भी नहीं पाया ढंग से, वो टेडेक्स भी कर ले, वो इतनी बड़ी ग्रुप के अंदर बैठ के बोल भी दे, 300 से ऊपर फिल्में बन जाएं, और लाइफ में आपको क्या चाहिए। तो मुझे पीछे मुड़ के जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है हमेशा एक चीज़ ने मेरा बहुत साथ दिया कि आप जब भी कभी फंसते हैं ना तो आप याद करिए कि पहली जो मुसीबत आखिरी वाली गई थी वो कितनी बड़ी थी, तो आपको लगेगा वो तो बहुत बड़ी थी, वो पार कर गई, ये तो बहुत छोटी है, इसको तो ऐसे ही पार कर जाएंगे। तो मैंने मूल मंत्र वो बना लिए लाइफ के बेसिकली। मुझे लगा वो चीज को याद, लोग कहते हैं ना कि जब आगे बढ़े तो पीछे मतलब छाया कभी ना भूलें अपनी, छाया कभी ना भूलें, जिसने छाया को भूल दिया वो दुनिया से गया, छाया जिसने भूल दी अपनी वो गया। एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स द पेन, है ना। तो उसका छाया मतलब कुछ भी जो भी आपकी जिंदगी का पार्ट रहे, हमेशा आपको अपने शरीर की, लोगों की अहमियत जब भी महसूस होगी जब आप उनके पेन को समझेंगे, राइट, और अपने पेन को भी समझेंगे। आपके पैर में दर्द होगा तभी पैर की केयर करेंगे ना, जब दर्द ही नहीं है तो चलाए चले जा रहे हैं, क्या फायदा। बट वो याद रखना, उस पेन को, स्ट्रगल को भी याद रखना, वो आपको हम्बल रखता है लाइफ में। जिसने बुरे दिन भूल दिए अपने वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि सक्सेस होने के बाद स्ट्रगल की कहानियां बनती हैं, लोग बनाते हैं, फिल्मों में भी कहते हैं कि मैं साहब रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था, मैं वहाँ पटरी पे सोया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया, खाने को नहीं था, 3 दिन तक भूखा रहा। हर इंसान को शायद खुदा ने ऐसा एक जरिया दिया है कि वो कभी इन चीज़ों से महरूम नहीं रहता, मिल जाती हैं उसको। पर हाँ ये है कि आपको रास्ता ढूंढ के चलना और उसके ऊपर आगे जाके उसको सफल बनाना, वो आपके हाथ। सर मुझे लगता है, मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही हूँ टॉपिक से, बट जो सक्सेस होती है, क्यों कहते हैं कि जो सक्सेस के पाथ पे जाता है उसको कुछ ना कुछ स्ट्रगल या वो मिलती है, क्योंकि जब आप लाइफ को पैशनेटली जीते हैं और डर डर के नहीं जीते, जो हमारा थीम भी है रिटर्निंग टू लव, तो अगर आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए तो कभी कभी बहुत मोनोटोनस भी हो जाती है। हाँ। तो अगर आपको लाइफ में वो स्पाइस चाहिए और ज़िंदगी के साथ चलना चाहते हो तो फिर तो ये पार्ट एंड पार्सल है, उससे इतना अटैच और डिटैच्ड ही रहना नहीं, मतलब अटैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना कि चाहिए। कोई नहीं, थोड़ा तो एक बीच में मुझे लगता है गैप रखना चाहिए अपने साथ लाइफ में, कहीं तो कष्ट लो थोड़ा सा। हाँ। एक बार कष्ट लेके तो देखो, अपना कष्ट नहीं तो दूसरे का कष्ट देख के एक बार तो सोचो कि यार वो भी तो जी रहा है, मैं भी करके देखूं। सहूलियत की लाइफ तो आप जी रहे हैं। और इंसान, मैं हमेशा से, मेरे फादर जब बहुत छोटा था एक बात कहते थे कि इंसान और जानवर में एक ही फ़र्क है, सिर्फ छोटा सा। इंसान खाना खा के और भूखा होता चला जाता है, जानवर खाना खा के सो जाता है, और उसी खाने में कई जानवर शेयर करते हैं अलग अलग किस्म की स्पीशीज। तो वो एक छोटी सी चीज़ है ना। ब्यूटीफुल। हाँ, ये आपने बहुत सही बोला। हाँ, हमारा आप देखिए ना, आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं, 3 4 5 किस्म की चीज़ें खाते हैं, फिर आप कहते हैं आइसक्रीम भी खा लो। अच्छा, बाहर निकलते हैं कहते हैं चलो पान खा लो, पान खा के फिर आप घर पहुंचते बोले चलो यार सोने से पहले कॉफ़ी भी पी लेते हैं एक बार, कोई मीठा रखा है फ्रिज में। तो हमारी भूख बढ़ती चली जाती है, पर इंसान, जानवर की भूख हमेशा एक बार खाने के बाद शांत हो जाती है थोड़ी देर के लिए, हमेशा। कितने छोटे छोटे लेसन्स हैं ना, अगर नेचर को ध्यान से देखें। बहुत बहुत। तो सर हमारा ये जो थीम है रिटर्निंग टू लव, मुझे लगता है आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ आपको लगता है सर, क्योंकि व्हेन यू ऑपरेट फ्रॉम द स्पेस ऑफ लव इन लाइफ तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मुझे आपकी ज़िंदगी देखकर, आपकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स तो बोलकर मैं आई वाज फीलिंग ब्रेथलेस रीडिंग योर लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स। तो आई थिंक जब लव आपका गाइडिंग फोर्स बन जाता है
वो कहते हैं लव इज़ द एसेंस ऑफ एवरीथिंग ब्यूटीफुल, द फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग वंडरफुल। तो आपको देखकर मुझे वो बहुत आपको कैसा लगेगा अगर किसी स्कूल की टेक्स्ट बुक के अंदर आपके ऊपर चैप्टर हो? वाओ, कैसा है लगेगा? आपके ऊपर? 2 हैं। रियली? वाओ, कौन सी सर? एक 4th क्लास का है ICSE बोर्ड का, एक IB के अंदर है। ओह रियली? वाओ, 2 चैप्टर। अच्छा, ये मैंने आपकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स देखो। मुझे लगता है ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं इस 1 घंटे में और भी बड़ा कुछ पता लगने लगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग करना चाहते हैं, तो मैकमिलन कंपनी की जो एडिटर है वो एक दिन रात को घर आई, तो गेट पे थी। मैंने पूछा बोलिए, तो उन्होंने कहा मैं मैकमिलन कंपनी से आई हूँ। मैंने कहा बताइए। तो शायद मैं अंदर आना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। देन शी सेड के रानिका, हम आपके पापा के ऊपर ना एक टेक्स्ट बुक में चैप्टर लिखना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि लोग मरने के बाद किताबों में आते हैं, आप जीते जी किताबों में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। और इससे बड़ी अचीवमेंट आपको और क्या चाहिए? और सर वही होता है ना, जब आपका कॉज आपसे ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक ये भी समझ आता है कि वो कहानी आपकी तो है ही, बट लोगों के लिए भी को समझ आ रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं वो कॉज कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए तो मुझे एक बहुत अच्छे कभी लोकसभा के स्पीकर हमारे एक फंक्शन में आए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। उन्होंने कहा कोई और आदमी होता आपकी जगह तो 2, 3, 4, 5 हजार नेस्ट बना के चुप हो जाता, पर आपने क्योंकि जिद पकड़ ली थी कि मुझे इस काम को करना है और करके दिखाना है, तो आपको मुहिम बनाने में भले ही 14 साल लगे, लेकिन आपने उसको मुहिम बना के छोड़ दिया। और सबसे अच्छा क्या लगता है आपको, जब आपके पास लोगों के कॉल्स आते हैं, लोगों के रिटर्न लेटर्स आते हैं कि हमने आपसे सीखा था, हमने बनाया, तो वही तो अचीवमेंट है ना। आपने कितने लोगों को जगाया होगा। शुरू में मेरी भी बहुत हंसी उड़ती थी, लोग कहते थे अच्छा आपके घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है, चिड़िया को छू लो तो वो छोड़ देगी, चिड़िया के बच्चे को हाथ लगाओगे तो मार देगी। तो मैंने उनसे बहुत साल तक तो सुना, फिर एक सवाल पूछना शुरू करा कि आप लोगों ने चिड़िया के लिए जगह कहाँ छोड़ी है। तब वो समझ जाते थे कि हाँ गड़बड़ तो हुई है कहीं ना कहीं। आप वो पेड़ नहीं लगाते जिन पे चिड़िया अपना घर बनाती हैं, आप ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाते हैं, उनके ऊपर चिड़िया घर ही नहीं बनाएगी। सबको बताइए ऑर्नामेंटल ट्रीज क्या होता है। ये हमारे लास्ट एपिसोड पे भी आया था, जो हमने हवाइन आंटी मनु के साथ किया था, हवाइन सजावटी। हाँ, तो सजावटी ट्रीज उन्होंने बोला कोकोनट पाम लगाते हैं, पाम ट्रीज। हाँ एग्जैक्टली, उसकी बात करी थी। चिड़िया आएगी नहीं। हाँ। जो लोकल ट्रीज हैं आपके, जो दिल्ली के या जो आप जिस भी जगह रहते हैं वहाँ के लोकल ट्रीज लगाएंगे तो चिड़िया फटाक से घोंसला बनाएगी उसके ऊपर, वहीं की चीज़ों से बनाएगी। जैसे मैं आपको नीम का बता दूँ, नीम की डंडियाँ गिरती हैं, आपने देखा, जैसे ही पतझड़ का मौसम शुरू होता है थोड़े दिन में उसकी पत्तियाँ अलग हो जाती हैं, उससे वो डंडी रह जाती है। 65% बर्ड्स उन्हीं डंडियों को उठा के ले जाते हैं, उससे घर बनाते हैं, फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाती है, पेस्ट नहीं लगता उसके अंदर। तो जब कुदरत कर रही है तो हम उसमें एक साथ क्यों नहीं दे सकते उसका थोड़ा सा? कुदरत ने इतना दिया हमें, हमने कुदरत से लिया ही लिया है ना, दिया तो कुछ नहीं, हम लेते ही लेते हैं। तभी मैं बच्चों को, जो आपको बता रहा था, बच्चों को एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, बड़ों को भी, बचाएंगे तो बढ़ेगा, नहीं बचाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। अपनी ज़िंदगी को बैंक की तरह बना लो। आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ करोगे तो एनवायरनमेंट बच पाएगा, वरना ख़त्म हो गया। जब आपका चेक बाउंस होता है ना, ऐसी एनवायरनमेंट जब आपके चेक बाउंस करने लगेगी ना आपकी डिमांड्स के, तब आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा हाथ जोड़ने के अलावा। फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती करी। और हमने देखा भी ये कोविड के टाइम, हाँ, तो वो कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट की बात चलती है। हाँ, तो ये बैंक अकाउंट जो आप कह रहे हैं, नेचर बैंक अकाउंट, बिल्कुल, हमने एक ATM की मशीन डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हमने 40 कार्ड रखे प्रोग्राम करके। अच्छा, ये आप उसके अंदर बच्चा कार्ड लगाएगा, बच्चे को अपना और अपने पापा का डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, वो भरेगा। सपोज उसने कहा मुझे वुड चाहिए, तो वुड का ऑप्शन वो पुश करेगा, तो स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे नंबर जंगल होंगे, उसके अंदर खूब सारे ऐसे नंबर घूमेंगे। फाइनली लिखा हुआ आएगा कि आपने और आपके पूरे घर ने इतनी लकड़ी यूज़ कर ली है अब तक, अगर आपको और लकड़ी चाहिए अपने खाते में तो आपको इतने पेड़ आगे आने वाले सालों में लगाने पड़ेंगे, तब आप लकड़ी विड्रॉ कर सकते हैं। वो मैसेज देने के लिए, सिर्फ ऐसे नहीं है, वो गेम है बेसिकली। लेकिन हाँ, कम से कम वो जागेगा तो सही, उसको पता। अब तो बच्चे बहुत जाग गए हैं, अब तो बच्चों को पता है क्या करना है। ये जो आप नेस्ट की बात कर रहे थे, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हुआ। ये गार्जियन अखबार ने हमारे ऊपर एक फ़ोटो फीचर छापा 5 फोटोग्राफ्स के साथ। वी हैव रिसीव्ड मोर देन 1500 मेल्स फॉरेन से, पूरे वर्ल्ड ओवर से। ऐसी मेल आई हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ने लिखा है कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपका खर्चा उठाते हैं, हमारे बच्चों को सिखाइए। इनको तो पता ही नहीं घोंसला क्या होता है, इन्होंने घोंसला देखा ही नहीं कभी। आपने ही कितने साल से घोंसला नहीं देखा होगा, कप वाला घोंसला तो देखा ही नहीं होगा। मूवीज में तो क्यों जरूरत पड़ रही है?
राइट। चिड़िया को क्यों जरूरत पड़ रही है जब हमने जगह ही नहीं छोड़ी। हमारा पहला घोंसला, मेरी जो बचपन की कहानी थी वो पहले घोंसले से वहीं सर शुरू हुई हाँ, थी। मुझे ये बताइए कि ये कैसे हुआ कि आप नेस्ट मैन ऑफ इंडिया बन गए? कोई एक छोटी सी बर्डी आई थी, चींची करते हुए आपके कानों में विस्पर किया और बोला सेव मी सेव मी? नहीं, बड़ी या छोटी क्या सी हुआ? कहानी है। मैं बचपन में बहुत शरारती था, चांदनी चौक में रहा करते अच्छा, थे। बचपन से रिलेटेड है? बचपन से अरे रिलेटेड वाह, है। तो 3 मंजिली मकान था। मैं स्कूल से आने के बाद छत पे भाग जाता था सीधा। हाँ। छत पे मैंने बहुत सारे क्राइम के इक्विपमेंट छुपा के रखे थे। टोकरी थी, दाने थे, कुछ घर में से किसी भी फैमिली की कोई लिपस्टिक गायब कर दी, कुछ कलर गायब कर दिया, वो सब रखा हुआ था। और मेरे घर की छत पे ना खूब सारी चिड़ियों के घोंसले थे। पुराने दिल्ली में बहुत घर हुआ करते थे ऐसे, जिनमें दीवारों में होल होते थे, हाँ, उसमें मैं घर वही बोलने बनाते थे। वाली थी, दीवारों के होल्स में होते थे ना घोंसले। तो हाँ। जैसी चिड़िया हम लोग दाना डाल के टोकरी खड़ी करते थे डंडी के साथ, चिड़िया आती थी, उसमें घुसती थी और डंडी खींच दी बंद। हाथ डाला, उसको कलर लगाया और उड़ा दिया। हाँ। मेरे फादर वहीं सामने गिल्डेज बैंक में काम करते थे, चांदनी चौक के अंदर। दोपहर के टाइम में वो खाना खाने आते थे, वही मेरा स्कूल से आके और चिड़ियों को तंग करके नीचे आने का टाइम होता था। राइट। मैं नीचे पहुंचता था और उसके बाद मेरे कान खींचे जाते थे। ये रेगुलर प्रैक्टिस थी मेरी। और मैं वैसे भी बहुत शरारती था स्कूल के ज़माने से। स्कूल की मेरी शरारत एक बहुत मशहूर हुआ करती थी, अब भी मशहूर है वो। मैं बसों के बोर्ड बदल दिया करता था। Really? जैसे तिमारपुर जाने वाली बस Wow. पे दरियागंज लगा दिया, बच्चे बैठ जाते थे, फिर शोर मचता था। तो वो मार तो खाता ही था, पर अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय फादर एट द एज ऑफ 14। तो वो मेरे संग एक थोड़ा सा पीरियड हुआ जिसने मेरी लाइफ को ही टर्न कर दिया। नौकरी करने लगा, वहाँ से फिर हम अशोक विहार चले गए। अशोक विहार गए तो वहाँ सबसे बड़ा शौक लगा है, क्योंकि अर्बन शुरू हो गया था ये वाला जो एरिया कंस्ट्रक्शन का, और सब मकान बनने लगे थे, किसी को कोई केयर नहीं थी। वहाँ मैंने देखा घोंसले नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। कहाँ बचपन से इतने घोंसले देखे थे, वहाँ घोंसले नहीं थे। अब लगा कि अच्छा, वहाँ क्योंकि पुराने घर में घोंसले थे, पंखे के कप में चिड़िया घोंसला बनाया करती थी। तो मेरे दादाजी अच्छा, बहुत पंखे- स्ट्रिक्ट थे। पंखों के कप वो जो होता है ऊपर। अच्छा, अब वो right, कप right, भी हट गया ना, right, अब वो हाँ, कप भी नहीं दिखता। हाँ, हमने पंखे को छत से मिला दिया। हाँ। सर कूलर में भी होते थे ना? कूलर में घोंसले? बनाती थी, मीटर बॉक्स में बनाती थी, स्विच बोर्ड में बनाती थी। राइट। वो हमने सब बंद कर दिया। तभी वो अर्बन स्पेसेस में फॉरेस्ट को छोड़ के हमारे साथ रहती थी, है ना वो चिड़िया? जब वो घर बना लेती थी उस कमरे में, तो उस कमरे में एक कर्फ्यू लग जाता था मेरे दादाजी की तरफ से कि इस घर में, इस कमरे में कोई पंखा नहीं चलाएगा जब तक चिड़िया रहेगी इसमें। वाह। अगर कट गई तो मैं कान काट दूंगा। वाह। तो हमने बचपन में वो चीज़ देखी कि उसके संग एक अटैचमेंट थी। पहले क्या होता था, लोग सूरज को जल चढ़ाते थे, उसमें चावल के दाने डालते थे, चिड़िया को चढ़ाते थे। जैसे ही दल नीचे जाता था जमीन पर, चिड़िया फुदक के आ जाती थी खाना खाने। सब करते थे हम लोग। घरों के ऊपर गेहूं धोते थे, सुखाते थे, पापड़ बढ़िया सब घर में बनती थी। वो उनका फूड चेन था, वो हमने वो ऐसे खत्म कर ऐसे हाँ, करके। खत्म कर दिया ना हमने सब। अब पैकेट फूड आ गया सारा। पैकेट फूड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्यों बुरी लगती है कि जब आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, ये इससे थोड़ा सा डाइवर्स है। चिप्स का पैकेट खरीद के आप ऐसे काटते हैं उसको तो फेंक देते हैं छोटे वाले को, बड़ा हाथ में रखते हैं, वो चिप्स होता है, वो आप डस्टबिन में डालते हैं। वो जो छोटा कटता है वो सॉइल में डाल देते हैं। वो कितना नुकसान करता होगा आप खुद सोचिए। ये सबसे छोटा बड़ी, सा, राइट, इतने इतने राइट, टुकड़े कितने इकट्ठे होते होंगे, राइट। तो वो भी तो हम नुकसान कर ही रहे हैं। वहाँ से जब अशोक विहार आए तो देखा है चिड़िया ही नहीं है, तो यार या तो घोंसले ही नहीं मिलते। एक आध कोई नाली में घोंसला, कहीं घोंसला मिल जाता था, तो बड़े परेशान थे हम लोग। मैंने कहा क्या करा जाए यार। तो हम लोगों ने हरा नारियल, उस टाइम 80s का टाइम आ गया था, हरा नारियल आना शुरू हो गया था। तो हमने वो 40 हरे नारियल लिए, उनको खाली करा, आगे मुंह से थोड़ा बड़ा करा, उसके ऊपर कूलर की घास मांग के लगाई लोगों से, फेविकोल से। अपने आप ही आइडिया है कि अच्छा ऐसा घोंसला बना के देखते हैं, ऐसा घोंसला बनाते हैं। ये मतलब बचपन में? बचपन में। अच्छा। बचपन क्या मतलब 80 का टाइम आ गया था, हाँ, 62 की पैदाइश से तो बड़े भी हो गए थे। हाँ, और हमने वो 40 घोंसले अलग अलग मुख्तलिफ पेड़ों पे लगा दिए। हमें लगा इसमें चिड़िया आएगी। 15 दिन तक वो लगे रहे, उस पर नंबर डाल दिए थे, कोई चिड़िया नहीं आई किसी में। बहुत गुस्सा आया। मैं ये कहा, जो 20 नेस्ट की बात हो रही है? 40, अच्छा, 40। ये 40 थे जो नारियल से बनाए थे। राइट। उखाड़ने शुरू करे तो 38 नंबर तक खाली था। 39वें नंबर में कहीं बुलबुल के 2 छोटे बच्चे थे, तो एक होप मिली कि अच्छा ये हो जाता है, ये तो चल जाएगा, खुद बनाओ हाँ नेस्ट ये तो। करेगा, इसका मतलब अडॉप्ट करेगी। फिर वहाँ से शिफ्ट होकर हम लोग नोएडा चले गए। नोएडा चले गए तब तक फिर मैरिज भी हो गई थी, टाइम हो गया था, 88 का टाइम था। और आप जॉब कर रहे थे अपनी? जॉब काम करता रहता था करते बीच थे, बीच हाँ। में, फोटोग्राफी करता था, फिल्में बनानी शुरू करी थी। 88 में पहला गाँव सच्ची बानी सीरियल बनाया था शबज के ऊपर। पंजाब की प्रॉब्लम चल रही थी तब बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम ये शबज का सीरियल बहुत फेमस था कि चलो कुछ ऐसा करते हैं। पंजाबी और मतलब हिंदी दोनों में बनाए थे वो। करते करते भी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कहा कि क्या करा जाए यार, इन्वायरमेंट में कुछ तो करना चाहिए, घोंसले तो हैं ही नहीं बिल्कुल। तो वहाँ एक अनाज की मंडी है हमारे यहाँ नोएडा के पास, मयूर विहार जहाँ मैं रहता हूँ, कुंडली।
तो वहाँ दिन भर ट्रक उतरते थे, ये उतरते। तब तक मैंने शीला दीक्षित जी को ज्वाइन कर लिया, थोड़ा डाइवर्स किया था अपने आप को। शीला दीक्षित जी को ज्वाइन कर लिया, जो चीफ मिनिस्टर थी, उनके घर पे एनवायरनमेंट की क्लासेस करते थे। बेटा भी बड़ा हो गया वो था, बहुत एक्टिव थी, बहुत एक्टिव थी, बहुत हाँ, एक्टिव थी। हाँ। मेरा बेटा भी तब तक बड़ा हो गया था, वो भी जाता था मेरे साथ क्लास करने के लिए कभी कभी। सेंट कोलम्बस से पास आउट किया था उसने। तो करते करते एक दिन मैंने मैम को कहा, मैंने कहा अर्बन फॉरेस्ट में घोंसले ना लगाएं। बोली अच्छा लगाइए। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने बैम्बू स्टिक से घोंसले बनाने की एक प्रैक्टिस शुरू करी। हमने 20 घोंसले बनाए पहले। ये 2 कहानियां आई जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में 2008 के अंदर मुझे नेस्टमैन के रास्ते पे पहुंचाया और दुनिया के फलक पे पहुंचाया। मतलब उससे पहले तो हम ज़मीन पे ही चल रहे थे, ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। तो 2008 में पहली बार माली थे, एक गड़ी मांडू एक जगह, मैं वहाँ जाता था नेस्ट लगाने के लिए। तो मैं वहाँ नेस्ट लगा के एक दिन आ रहा था, तो उस माली ने मुझे रोक लिया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला इंसिडेंट था जिसने मुझे मोटिवेट किया। आपको दुनिया में माली एक बूढ़ा माली, और आपको ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं, पर उंगली पकड़ के कोई नहीं चलाता आपकी, बहुत कम, घर वालों को छोड़ के। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इधर आइए, क्या करते हैं ये? मैंने कहा मैं नेस्ट लगाता हूँ। बोले बैठ जाइए। तो मैं बैठ गया उनके पास। तो ही सेड के देखो, इस काम को बंद मत करना, ये बहुत मुकद्दस काम है और ये बहुत सवाब का काम है कि तुम उन चिड़ियों को घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। आप बात के थोड़े से मर्म को समझिएगा। मैंने कहा अच्छा साहब, फिर? तो उन्होंने कहा अच्छा, और अपनी जेब में हाथ डाल के उन्होंने कुछ निकाला, मुझे ऐसे दिया। मैंने इज्जत की खातिर ऐसे रख लिया। मैंने बाहर आके देखा तो वो 150 रुपये थे जो उन्होंने मुझे दिए, और वही 150 रुपये मुझे पहली तनख्वाह मिलती थी जब मैं नौकरी करता था परफ्यूम की फैक्ट्री में। तो मैं आ गया, मैंने घर आके वाइफ को बताया, मैंने कहा आज ऐसे ऐसे हुआ। तो शीज़ा अच्छी बात है। तो मैंने वो घर पे ऑल्टर पे रख दिए वो पैसे, वो आज तक रखे हैं मेरे पास। उसके बाद मैं 1-2 बार गया उनसे मिलने, वो मिले नहीं। फिर मैंने बैम्बू स्टिक्स के घोंसले बनाए। तो वहीं कोंडली के पास एक जगह थी, हमने वो जगह ढूंढी। हमने कहा क्यों ना यहाँ घोंसले लगाते हैं। तो हमने 20 घोंसले बना के हम लेके गए। एक घोंसला हमने लगा दिया दीवार पे 10 फीट की ऊंचाई पे, और बाकी हमने उस आदमी के घर में रख दिया। हमने कहा हम यहाँ रख देते हैं, जब अगर ये चिड़िया ने अडॉप्ट कर लिया तो हम इसको लगा देंगे। तो ये सेड अच्छा ठीक है। 3 दिन तक मैं अनिका वहाँ बैठा रहा, कैमरा लेके बैठे रहते थे। सुबह 7 बजे आते थे, 11 बजे तक बैठते थे, जो चिड़िया के घोंसले में आने का टाइम है। शाम को 3 बजे आ जाते थे, 6 बजे तक बैठते थे। एक चिड़िया नहीं आई उसके अंदर। 3 दिन हो गए थे। चौथे दिन मैं संडे को निकल रहा था तो मुझे मोनिका ने पूछा कि अच्छा वहीं जा रहे हो? मैंने कहा। मैंने अच्छा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो हम ये घोंसले वाला काम तो बंद कर देंगे, हम बाकी तालाब जो जिंदा करते हैं, कुओं को ठीक करते हैं, बच्चों के संग थिएटर करते हैं, वो करेंगे। फिर जाओ देखो तो सही। मैं गया उस दिन, अगले दिन 11:15 बजे तक बैठा रहा। मैं कैमरे पैक कर रहा था, तभी अचानक मैंने देखा एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया। वो मेरी वेबसाइट पे फोटोग्राफ है। उसने घोंसले को चारों तरफ से देखा, फ्लाई बैक कर गया, फोटो कर ली। मुझे लगा कुछ होगा, रुक गए। 5 मिनट के बाद वो फीमेल के साथ आया। उनके मुंह में घास थी, वो घास के साथ के फोटोग्राफ भी हैं नेस्ट के अंदर उन्होंने डाले। वो पहला घोंसला था जो अडॉप्ट हुआ। वो 19 के 19 घोंसले वो उठा के ले गए, 11 से लेकर के 3 दिन 4 ये काट दीजिए, सारे के सारे घोंसले सब लोगों ने ले लिया, अपने अपने घरों में लगाए। 17 या 18 फरवरी को हमने जाके चेक करा, हर घोंसला अडॉप्टेड था, पूरा का पूरा। वो पहला चांस था जब सारे घोंसले अडॉप्ट हुए। फिर हमें लगा कि अब स्कूलों के साथ और कॉर्पोरेट के साथ इस काम को करना चाहिए तेजी से। मैं एक मोमेंट लूँगी, ये अब्जॉर्ब करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आपने जो बोला 2 बातें। एक तो आपको वो माली ने कहा जो, और इससे ये समझ आता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस। हम कब किसी को क्या बात बोल देते हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल देता है ना? बदली ना, तो बदली, आपकी ज़िंदगी बदली। और जैसे हम बच्चों के साथ काम करते हैं या किसी के साथ कुछ भी, उनको अगर वो कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो डेवलप एन एटीट्यूड टू अप्रिशिएट, यू नो, टेक टाइम टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स दैट किड्स आर डूइंग एंड पीपल आर डूइंग। तो वो मुझे एक बहुत आपकी अच्छी बात लगी। और दूसरी चीज़ ये, कुछ जब हम कोई सही पाथ पे होते हैं तो जैसे कहते हैं ना, कायनात भी आती है आपको। मैंने कहा ना, वो खुदा का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा था। हाँ, तो वो या कुदरत का कोई, वो शायद अगर वो 1-2 दिन और नहीं होता तो नहीं होता, फिर क्या पता, ऐसे ही चलता कहीं और रास्ता मुड़ जाता। बट जब वो मुड़ने वाला था तो एकदम से जैसे आपको रोक लिया गया कि आप यही काम करिए, यही काम करें। और उन्होंने वाकई कहा, मुझे बड़े मन से कहा, उन्होंने कहा इस काम को बंद मत करना, बहुत मुकद्दस काम है। उन्होंने बोला, आपने किया, पर आपको कायनात ने भी वो सपोर्ट दिया। एक छोटी सी चिड़िया ने आपको फर्श से उठा के अपने से जोड़ लिया, बैठाया ना ऊपर, और इतना ऊपर
और इतनी चिड़िया चिड़िया ही चिड़िया चिड़िया ही चिड़िया। आप बनाते ही चले गए। मैंने कहा ना, जिद ना होती या वो झील ना मिली होती या उन्होंने ना कहा होता या कुदरत का साथ ना होता, 10-12 हज़ार 15 हज़ार घोंसले बना देता, खत्म हो जाता। और सर जैसे कितने लोग होते हैं आजकल, जैसे हर चीज़ के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चले हुए हैं। हाँ। उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, मैं उनको वो नहीं बोलना चाहती कि नहीं है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ मुझे नहीं करना है, मुझे अपने हाथों में जो भी मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है, जो गांधी जी ने बोला बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, आपने उस चीज़ को कितने ब्यूटीफुली अडेप्ट किया। मतलब आपने लिखा था, आपके मन में कभी ये आया था कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस को बोलना है कि ये कुछ एक्सटिंक्ट हो रहा है या डिक्लाइनिंग स्पैरोस की कोई स्टोरी लिखी? कभी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं वाकई बहुत लकी रहा कि मैंने कभी किसी कॉर्पोरेट को इस काम के लिए अप्रोच नहीं करा। कॉर्पोरेट ने खुद आगे बढ़ के मुझे काम दिया। मैं SCL के संग काम करता हूँ, हर साल 5000 घोंसले बनाते हैं हर साल। बताइए थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो आप जुड़े, बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता होता। हम WHO के साथ काम करते हैं, तो एक पब्लिक हेल्थ वर्ल्ड में, खैर सारे UN में एक टर्मिनोलॉजी होती है, द होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, मतलब सब मिलके काम करें, स्टेक होल्डर्स। बट इस टर्म को नहीं समझ आता पूरा टाइम कि सबको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, पूरे कम्युनिटी, होल ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब होता है। हाँ। तो आपने वो चीज़ करी है। वो मैंने करी, और इसलिए करी कि जब भी कॉर्पोरेट ने मेरे संग एम्प्लॉय एंगेजमेंट करी, उसके बाद उन्होंने उसको प्रोजेक्ट के तौर पे मुझे सैंक्शन कर दिया कि अच्छा ये बहुत अच्छा आइडिया है सर, आप बताओ इसमें कितना पैसा लगेगा। आइडियाज बताइए कैसे जैसे पहले येस बैंक के साथ सबसे पहले एक मीटिंग के लिए गया था मैं। वो बड़ा कमाल की मीटिंग थी। मैं 7th क्लास की एक स्टूडेंट थी मेरे साथ ओखला बर्ड सेंचुरी में 2008 के अंदर। वो लोग नेचर टूर पे आए थे, तो मैंने एक बहुत खूबसूरत सी उसे लकड़ी की एक चिड़िया होती थी मेरे पास, जो मैं एम्बलम के तौर पे बच्चों को देता था। मैंने उसे वो दी, लेके चली गई, मैं भी भूल गया। जब मैं येस बैंक के अंदर प्रेजेंटेशन करने गया तो वो पीछे से उठ के आई, उसने आके कहा कि सर ये मेरे को आपने चिड़िया दी थी बहुत पहले, और मैंने ही यहाँ पे आपके नेस्ट का आइडिया इनको डेवलप करने के लिए बोला था। तो येस बैंक ने 300 स्कूलों में मेरे संग करा, फिर हीरो कॉप्स के साथ करा, फिर पैनासोनिक के साथ करा, फिर मारुति के साथ करा, फिर ऐसे करते करते कंपनीज बढ़ती चली गई। तो नेस्ट के ऊपर ही सिर्फ नेस्ट के ऊपर ही और बायोडाइवर्सिटी पे फोकस किया उनके साथ। तो वो बढ़ते चले गए। स्टाफ बनाता था, स्टाफ जैसे वायोम नेटवर्क एक कंपनी है, अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने तो मुझे वैसे ही बुलाया था एक बार मीटिंग करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा क्या कर सकते हैं, तो सेट के सर 30 शहरों में करते हैं हम इस काम को, चलिए आप ट्रैवल करिए और 30 शहरों में नेस्ट सिखाइए आप लोगों को। तो वो एक बड़ी बात है ना, उनको समझ में आया कि हाँ वाकई वक्त की जरूरत है कि वो एक घोंसला होना जरूरी है। सर वो एक घोंसला ही नहीं है, घोंसले से कनेक्टेड है, बर्ड से कनेक्टेड, वो उनको बुलाना। मैं आपको बताता हूँ, माँ की कोख की तरह वो घोंसला इतना पवित्र है कि उसमें से एक नया जीवन निकलता है और जाके नेचर में मिलता है और नेचर को आगे बढ़ाता है। और इससे बड़ा मैसेज आप क्या दे सकते हैं इसको। एक बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है तो कुछ काम ही करता है ना आगे, तो उसमें से भी तो 2 बच्चे 3 बच्चे जो बच जाते हैं वो निकलते हैं। और घोंसले से ज्यादा खूबसूरत चीज क्या होगी। और घर देना जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग का काम है। सारी दुनिया ब्लेसिंग के लिए काम करती है ना, हम तो जाने अनजाने में शुरू करा था, तो वो ऐसा शुरू हुआ कि ब्लेसिंग्स की भरमार हो गई। तो वो जब कॉर्पोरेट्स ने कहना शुरू करा, तो फिर उसके बाद जिस कॉर्पोरेट के पास जाते थे, नहीं आपका वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है ना, वो बताइए पहले तो, हम नेस्ट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। हर किस्म, मेरे को लगता है हिंदुस्तान में बहुत कम शहर ऐसे रह गए होंगे जहाँ मैंने जाके नहीं किया, हर शहर में किया तकरीबन। सर आज हम बहुत फॉर्चुनेट रहे कि हमें आज हम यहाँ गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग में हैं, और यहाँ की प्रिंसिपल मिस रीमा पुंज ने हमें बहुत साथ दिया और हमें इनवाइट किया यहाँ पर, और हमने वर्कशॉप करी बच्चों के साथ, जिसमें से कुछ बच्चे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी भी थे। तो बहुत मज़ा आया सर। मैंने आपकी वर्कशॉप आज पहली बार ही अटेंड करी और बच्चों के साथ मिलके थोड़ा सा कुछ नोट्स मैंने भी बांधी और देखा कि कैसे करते हैं। तो सर अब थोड़ा सा हमें ये प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि ये हम कैसे बनाते हैं। हाँ, ये प्रोसेस से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने जो इन बच्चों की, स्पेशल बच्चों की बात करी, मैं बॉम्बे में हेलन क्लेयर इंस्टीट्यूट है, वहाँ ब्लाइंड बच्चे हैं, मैं उनके साथ वर्कशॉप करने गया था। मुझे शुरू में लगा मैं इनके संग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैंने उनके संग करना शुरू करा तो उन बच्चों ने जो नेस्ट बनाए थे ना, उसमें कुछ की फिनिश मेरे से ज़्यादा अच्छी थी। Really? और सिर्फ एक बार बताने पे मैं दूर से खड़ा होकर उनको बता रहा था कि अच्छा जो रिंग है उसको आप महसूस करिए, धागा यहाँ बांधेंगे, धागा यहाँ बांधेंगे,
नीचे और ऊपर। और उसके बाद मैंने ये अपने मन में बांध लिया था कि इन बच्चों के संग जरूर काम करूंगा। जैसे मैं चेन्नई गया था SCL के लिए काम करने, तो डेफ एंड डम्ब बच्चे थे, मुझे लैंग्वेज आती है उनकी, मैंने उनके संग करा। उनके लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज आती है। उनको सबसे बड़ा झटका उनको ये लगा, उन्होंने कहा सर जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। और उसके बाद उन्होंने बनाए नेस्ट, खूब खूबसूरत नेस्ट बनाए। तो ऐसा नहीं है, आपके दिल से निकली हुई आवाज़ और दिल से निकली हुई बात अगर उनके दिल पे लगती है ना, तो वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। उनके पास बहुत सेंसेस ज़्यादा हैं। और ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है। ये तो बैम्बू स्टिक्स के रिंग हैं छोटे से तो बनते हैं। मतलब मैं आपको उनसे मिलवा नहीं सकता, पर कुछ ऐसे रेट की लड़कियां जो हमारे लिए पैकेट बनाती हैं, इसकी पूरी इनकम उन्हीं को जाती है। राइट। वो लड़कियां इसको रिंग्स को बनाती हैं, पूरा पैकेट बनाती हैं, DIY किट बनती है ये पूरी की पूरी। अच्छा। ये हमारा कमिटमेंट है कि उसका पैसा हम उनको देते हैं। ये DIY किट उसके बनाने के बाद स्कूल चली जाती है। उसमें 5 बैम्बू रिंग्स होते हैं, एक स्टिक होती है, एक चूड़ी होती है, एक रस्सी होती है, एक धागा होता है वाइट। उससे वो रिंग को बांध देते हैं आराम से, और कपड़ा लगा के, उस जूट लगा के, रस्सी बांध के वो नेस्ट बन जाता है जैसा आपके पीछे लगा हुआ है। और वो अडॉप्टेबल है, और उसकी खासियत ये है कि वो प्रोटेक्टेड है चारों तरफ से, क्योंकि चिड़िया हमेशा वहीं घर बनाती है जहाँ उसके बच्चे अंडे दूसरे प्रे बर्ड्स को ना दिखाई दें। अच्छा, राइट। सेफ्टी के लिए। राइट। आपके मम्मी पापा भी कोई घर लेंगे तो उसमें सारे सिक्योरिटी मेजर्स देखेंगे ना, दरवाजा कहाँ है, वेंटिलेशन कैसा है, लॉक सिस्टम है, एयरी है कि नहीं है, पानी कैसा आता है। तो वही चिड़िया देखती है। वो उसको एक अच्छा घर मिल गया, अडॉप्ट कर लिया। हमने भी बहुत सुना लोगों से कि आप चिड़ियों की आदत बिगाड़ रहे हैं, उनका नेचुरल वो चला जाएगा इंस्टिंक्ट से। पर आपने तो उनके लिए बहुत बुरा करा ना। आपने क्या करा? आपने तो बहुत बुरा करा। आपने हर चीज़ बंद कर दी। आपने गार्डन्स के अंदर ऑर्नामेंटल ट्रीज भर दिए, बुशेस बंद कर दी जिनमें वो घर बनाती थी। हाँ सर, ये बात पे थोड़ी सी बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन ने हमने कैसे खत्म किया? ऐसे खत्म किया, हमने अपने पार्क्स के अंदर फुटपाथ बना दिए घूमने के लिए। पहले कहा जाता था आप उसके ऊपर जाके घूमिए, आपकी आंखें और दिमाग दोनों ठीक रहेंगे, तरावट रहेगी, उनमें शांति आएगी थोड़ी सी। हम फुटपाथ पे चलते हैं। हमने बुशेस लगाने बंद कर दिए, बोगनविलिया और बाकी, जिनमें वो घर बनाती थी अपनी। हमने दूसरे बड़े पेड़ लगाने शुरू कर दिए जिससे उनका कोई साबका ही नहीं है। सबसे गलती हमने क्या करी? हमने अपने हाथ में वो घड़ी पहननी शुरू कर दी, हेल्थ वाली। हम हर चीज उससे मेजर करते हैं, कितने कदम चलेंगे। सॉरी, मैंने भी पहनी हुई है। कितने कदम चलेंगे, कितना सांस लिया, हार्ट की बीट क्या है। मैं तो 62 साल का हो गया ना मुझे ब्लड प्रेशर है ना शुगर है। सर बट एक सेकंड, ये घड़ी का कैसे? अरे भाई हम डिपेंडेंट हो गए ना उसके ऊपर। हम पैदल भी चलेंगे तो हमें आज इतने कदम चलना है, क्यों चलना है? चलिए ना आप, मैं तो फुटबॉल भी खेलता हूँ, खेलिए ना आप, क्यों नहीं खेलते? आप हर चीज नेचुरल कर सकते हैं ना। आप इसी के हिसाब से बंधे रहेंगे कि इतने बजे पानी पीऊंगा, इतने बजे चाय पीऊंगा। एक्चुअली आपकी बात सही है। वो जो एक हमारी बॉडी और हमारी सेंसेस जो हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में चीज़ें बताते थे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीज़ों से वो चीज़ें मांगते हैं। सो जो इनोवेशन, इन्वेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो वो किसी ना किसी वे से हमें हमसे दूर ले गए। हाँ तो वो तो कर गया ना, आपको कह के कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप मुट्ठी में रह गए फिर। आप तो उसी में रुके हो ना। आपको भी बुरा लगता है ना, आपके घर में 10 लोग बैठे, 8 लोग फोन के ऊपर लगे, आपको अजीब नहीं लगता? कई बार लगता है ना। हाँ। फिर और मेट्रो में जाओ तो अब लोग नहीं करते। क्यों हमने मतलब उससे अपनी जिंदगी को इतना जोड़ दिया कि हम उसी पे डिपेंडेंट होकर रह गए सिर्फ। हर चीज हम उसी से देखेंगे, टेम्परेचर से, मौसम से, सब कुछ। और हुआ क्या ना, फिर जब ये सब चीज़ें आगे, जब मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में बस में जाया करती थी, DTC बस में, तो सुबह सुबह टिफ़िन ख़त्म हो जाता था, सब शेयर करते थे, बातें करते थे। अब तो कोई किसी से बातें नहीं करता ना। तो अब होता, मे बी ये गैजेट्स बुरे नहीं थे, बट बुरे बन गए क्योंकि आपकी जब सोचने की और इमेजिनेशन वो खत्म हो जाती है। नहीं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गैजेट्स, आप उनको अच्छे यूज में करिए ना, बहुत अच्छे हैं। They should not use you, you should use them, like that। कम से कम आप इतना तो स्पेस दीजिए ना अपनी लाइफ में। अपने लोगों को क्यों भूल रहे हैं? जो लोग आपके संग बचपन से बड़े हुए हैं उनको क्यों भूल रहे हैं? वो चिड़िया तो बचपन से आपके साथ रही है ना। कितनी अच्छी बात थी पता है आपको उस चिड़िया की? घर के अंदर मैं अपने बेटे को जब खाना खिलाता था, मैं क्या, मेरे और जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ने करा होगा, हम लोग हाथ से ऐसे चिड़िया बना लेते थे कपड़े के अंदर। हम एक स्पून लेते थे, हम उसको कहते थे ये तेरा, वो कहता था नहीं मेरे को अभी नहीं खाना। मैंने कहा चाहिए, चिड़िया खा जाएगी। नहीं मेरे को खाना है। अच्छा खा लो। राइट, वो चिड़िया थी ना हमारे साथ, उसकी ये आवाज से स्टोरी हम उठते सबने सुनी है। उससे चिड़िया उड़ खेलते थे। हाँ, हमने खेलते खेलते चिड़िया को इतना उड़ा दिया कि वो चिड़िया ही उड़ गई हमारी जिंदगी से। क्यों? वो तो हमारे घर की थी ना।
कहते हैं ना, ज़िंदगी में हमेशा हमारे घर ऐसे बन गए कि कहीं उसमें अंदर आने की जगह ही नहीं है। हमेशा कहा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक रास्ता जरूर खोल के रखिए, कौन कब आपके पास वापस आएगा आपको नहीं पता। वाओ, ब्यूटीफुल। दूसरा, रस्सी से बहुत बड़ा उदाहरण लीजिए आप। रस्सी हमेशा ध्यान से इस्तेमाल करिए, क्योंकि रस्सी और रिश्ते जब उलझ जाते हैं ना तो सुलझते नहीं है फिर। वाओ, याद रखिएगा। ब्यूटीफुल। और ये रस्सी वो है जो आखिरी टाइम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। जब आप दुनिया से जाते हैं तो इसी रस्सी से लिपट के जाते हैं आप। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालनी नहीं चाहिए। आपको वो करते रहना चाहिए, वो काम करते रहना चाहिए जो आपको सुकून तो दे रहा है, लेकिन कम से कम जिस धरती पे हम रह रहे हैं, हम बोलते तो उसको माँ हैं, लेकिन माँ के संग व्यवहार क्या करते हैं? माँ ही संभालती है हमेशा, बाप कम संभालता है बच्चों को। मतलब बाप खड़ा रहता है हमेशा एक स्ट्रॉन्ग उसकी तरह, पर गिरने लगता है तो बच्चे के संग अगर माँ चल रही होती है, वही हाथ पकड़ती है। तो वही धरती तो हमारी माँ है ना। हाँ, वही वही तभी हमारा हाथ मदर पकड़ेगी। नेचर बोलते हैं मदर हम, नेचर बोलते तभी हैं। वहीं से आया है ये। हमें प्रकृति की जरूरत है, प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है। उसने तो हमें बना के छोड़ दिया, हमने अगर केयर नहीं करी और जिस दिन उसने पलटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी की दोनों तरफ से बचना पड़ता है, आगे से भी और पीछे से भी। मुड़ते हुए टक्कर मारेगी तो भी और आगे से मारेगी तो भी नुकसान हमारा है। तो ऐसी धरती का भी वही है, वो है हमारी मदर। कहते हैं मदर नेचर है। बड़े बड़े खूब एनवायरनमेंट डे और वो सारे बनाते हैं, लेकिन करते क्या है हम उसके लिए, सिवाय गंदगी छोड़ने के हमने कभी कुछ नहीं करा। पहाड़ पे जाते हैं ना आप, जब होटल के कमरे में होते हैं तो आप सामने देखते हैं अच्छे पहाड़ दिखाई देते हैं, और पीछे खिड़की में देखते हैं तो प्लास्टिक की थैलियाँ ही थैलियाँ दिखाई देती हैं। माउंटेन्स ऑफ, या तो नुकसान तो हम कर रहे हैं ना। इंसान इसीलिए बहुत शातिर है, मैं कहता हूँ। वो गलती करता है, दूसरे पे डालता है, दूसरा वाला तीसरे पे डालता है, तीसरा वाला चौथे पे। अपनी गलती कबूल नहीं करते हम सर कभी। वही तो साइकिल तोड़ी है आपने। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे किसी भी चीज में सर, घर में देख ले, फैमिली में देख ले, कहीं भी। रिलेशनशिप्स में देख ले, कहीं भी। जैसे ही आप उस साइकिल ऑफ ब्लेम हटाएंगे, वो साइकिल आप तोड़ ही नहीं सकते बिना सवाल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, के। सवाल ही नहीं। तो वो, और उससे लोग कहते हैं कि मतलब आप कितना एम्पावर्ड फील करते हैं, आपको लगता है आपने अपने हाथों में ले लिया चीजें। बच्चे मुझसे पूछते हैं, मेरे संग काम करने वाले, अपने आप को गूगल पे सर्च करके कैसा लगता है? हाँ, सही बात है। अच्छा वो तो लगता है? दो सर, वो बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू डन, है ना। उसके लिए नहीं किया, जो काम किया उससे वो मिल गया। पर अनिका, एक चीज बहुत अच्छी है जो अभी डेवलप हुई है, यंग पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए, और मेरी वर्कशॉप में यंग पेरेंट्स ही आते हैं अपने बच्चों के साथ, राइट। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी लेके आते हैं। तो आप सोचिए, तो उस घोंसले की 3 कीमत सोचिए कि generations। 3 जनरेशन बैठ के एक घोंसला बना रही हैं। बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, 85 इयर्स की गायनेकोलॉजिस्ट थी, अपने बेटे के एक फंक्शन में आई थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं वहाँ गया था घोंसला, मैंने उनको कई बार कहा, मैंने कहा मैम मैं बनाता हूँ। नहीं मैं बनाऊंगी। कांपते हाथों से उन्होंने पूरा घोंसला बनाया, बना के ले गई, ले जाके उन्होंने वहाँ अपने बेंगलोर में घर पे लगाया। जब चिड़िया आ गई, उन्होंने अपने बेटे को लिखा कि मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में 1200 बेबीज को डिलीवर करवाया होगा, लेकिन जो खुशी मुझे उस घोंसले में चिड़िया के आने की मिली, वो शायद कभी लाइफ में मैंने नहीं सीखी। आप सोच ब्यूटीफुल लीजिए। स्टोरी। तो वो है ना, These are stories of ये hope. आपको These are stories 2 of साल बढ़ा change. देती हैं आपकी लाइफ में, एनर्जी दे देती है। सर आप इतने यंग इसलिए लगते हैं, मुझे लगता है यही राज है आपकी। ब्लेसिंग है, लोगों की ब्लेसिंग है, लोगों की मोटिवेशन है, और लोग बड़े फुल ऑफ एनर्जी के साथ आपको ब्लेसिंग भी देते हैं और आपको विश भी करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। वही चाहिए बेसिकली। सर आपकी जैसे जो ये घोंसला बनाते हैं, आपने एक स्टोरी 85 ईयर ओल्ड की सुनाई कि उनको जो फीलिंग मिली, गायनाकोलॉजिस्ट, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आई थिंक आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। एक कोई स्टोरी कोई छोटे बच्चे की भी बताइए। छोटे बच्चे की भी है, टीचर की भी है। छोटा बच्चा था, टीचर की। पहले एक रेडियो पे, रेड एफएम पे ऋचा अनिरुद्ध का एक मेरा इंटरव्यू आ रहा था, आज से 6 साल पहले। तो मुझे चलते इंटरव्यू के बीच में गया से फ़ोन आया एक टीचर का, जैसे बिहार के, उससे। शी सेड मैं यहाँ टीचर हूँ और मैं आपका इंटरव्यू सुन रही थी, आप मुझे एक किट दे सकते हैं सिर्फ? अगर आप मुझे एक किट भेज देंगे ना तो मैं उससे 100 किट बना दूंगी यहाँ लोकल मटेरियल से। एंड शी डिड, उसने करा। करने के बाद फोटोग्राफ भेजे। तो मुझे लगा अगर एक भी आदमी को आप जगाते हैं। अभी एक 10 साल का बच्चा था, साकेत के अंदर प्रेस क्लब के अंदर एक वर्कशॉप करने गया था, प्रेस एनक्लेव के अंदर। तो उसने 18 घोंसलों का एक छोटा सा म्यूजियम मुझे प्रेजेंट किया था। उसने कहा सर जब से मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से एक छोटा सा म्यूजियम बनाता। और उसने 18 अलग अलग किस्म के घोंसले इकट्ठे कर करके, और उसने एक छोटा सा वहीं लोकल जो मिलते गए उसको बना के उसने पूरे घोंसले का म्यूजियम बनाया। तो मुझे लगा इन बच्चों को जगाना कितना मुश्किल था,
लेकिन ये खुद सेल्फ मोटिवेट होके जाग रहे हैं। मैं आज अपने बच्चों को कह रहा था जब आ रहे थे, मैंने इनको कहा कि दो ही किस्म के इंसान तो होते हैं लाइफ के अंदर, एक किक स्टार्ट, एक सेल्फ स्टार्ट। आदमी सेल्फ स्टार्ट बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। और कौन है बताइए? आप खुद जाग गए, आत्मनिर्भर जो बोल रहे हैं इंडिया में, ये वही तो है आत्मनिर्भर। आप खुद जाग गए ना, और आपने 10 लोगों को जगा दिया। अदरवाइज आपके पास शीशे के सामने खड़े होके कभी भी ये जवाब नहीं होगा कि आपने अपनी लाइफ में करा क्या आज तक। दूसरे के लिए क्या करा? अपने लिए तो बहुत कुछ करा हमने, तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कपड़े खरीद लिए, ये कर लिया। दूसरे के लिए क्या करा? कुछ नहीं होगा आपके पास जवाब, एक भी जवाब नहीं होगा। सर, हम लोगों को कहानियों की बहुत भूख होती है, तो आपने 85 ईयर ओल्ड की एक स्टोरी सुनाई, आपने एक बच्चे की स्टोरी सुनाई, आपने एक टीचर की स्टोरी सुनाई, तो आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ भी बहुत काम किया बहुत है। काम करा। तो एक कोई सेलिब्रिटी की भी स्टोरी सुनाएंगे? 2 सेलिब्रिटीज़ हैं। एक मैंने सबसे पहला जो घोंसला बनाया था नारियल का, वो मिलिंद सोमान के साथ बनाया था। अच्छा। और मिलिंद सोमान ने मुझसे कहा शर्त यही है कि आप मेरे संग यहाँ से गुड़गांव तक दौड़ते हुए चलोगे। बॉस, मैंने कहा दौड़ूंगा तो इतना नहीं मैं लंबा, लेकिन हाँ वहाँ जाके कुतुब मीनार से अच्छा गुड़गांव तक। ओके। मैंने कहा इतना तो नहीं दौड़ूंगा, हाँ थोड़ा बहुत तो दौड़ेंगे। लेकिन उसने बाद में बहुत सपोर्ट करा। जो वो वाली बेल्ट है अपनी पूरी की पूरी पूना हाईवे वाली, वहाँ बुलबुल के लिए बहुत सारे नेस्ट हमने ऐसे बना के लगाए। सेकंड, जब मैं पहली बार एक प्रोग्राम में गया था, ऑर्फनेज बच्चों के साथ मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऑर्फनेज हाउस ढूंढता हूँ और सेलिब्रिटीज़ को टाई अप करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो सेलिब्रिटी उनके यहाँ कुछ ऐसा डोनेट कर दे, टीवी, फ्रिज या कूलर, कुछ ऐसी किस्म की। तो रणबीर कपूर के संग किसी एजेंसी के थ्रू में मिला था, और रणबीर कपूर को मैंने पहली बार जब ये वाला घोंसला दिखाया तो ये वाला शॉक्ड कि अच्छा, ये वाला मतलब वो बैम्बू, मेरा वाला बैम्बू वाला मैंने प्रेजेंट किया था उसको, तो उसको समझ में नहीं आया कि इसमें चिड़िया कैसे जाती है, कैसे बनता है, जो आज बच्चे भी पूछ जो आज बच्चे भी बना रहे थे। उसके बाद ही सपोर्टेड अस। राइट। कपिल के संग तो खैर अच्छा शो हुआ ही था। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, मीता वशिष्ठ जैसे, उसके साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, उनको भी नेक्स्ट बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया, उन लोगों ने प्रमोट करा है, उनके मन में होता है, पर वो शायद अपने दायरों में ना बहुत बंधे हुए होते हैं। उनको लगता है कि हम इस काम को करें, इंडोर्समेंट से पता नहीं इनको फ़ायदा हो, उसको फ़ायदा हो, तो बेहतर है कि दूर रखो अपने आप को थोड़ा सा। लेकिन हाँ ये है कि टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा है ज़िंदगी में, लड़ के उन्होंने अपने स्कूल्स के अंदर वर्कशॉप्स करवाई हैं कि नहीं ये वर्कशॉप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें करनी चाहिए। सपोर्ट, मैंने कहा ना, बहुत लोगों ने सपोर्ट दिया। सर देखिए ना, आज मैंने रीमा पुंज मैम को एक बार ही बोला, और ये गुरु नानक स्कूल की जो मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल और टीचर्स, एक दिन में सब कुछ उन्होंने, बिकॉज एवरीवन सो एक्साइटेड अबाउट इट, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू लर्न ऑल दिस, बिकॉज एक बहुत मजा आता है, बचपन जुड़ा हुआ है हाँ, उस चीज के साथ, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ। तो बात ये होती है, इट्स नॉट जस्ट टीचिंग चिल्ड्रन अ स्किल, इट्स मोर देन दैट, इट इज गिविंग देम द सेम एक्सपीरियंस दैट वी हैड, जो हमने ग्रोइंग अप। उनको भी तो पता लगे ना ये क्या चीज है, हाँ, पता ही नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर चीज को फोटो में समेटते जा रहे हैं। जब वो रेडियो होता था, वो वाला ट्रांजिस्टर वाला, नहीं पता, सीडीज, फ्लॉपी, हमने हर चीज को ना समेट दिया है फोटो के अंदर, क्या चाहिए फोटो में अच्छी लगती है, फोटो में अच्छी लगती है। राइट। तो कब तक करते रहेंगे ऐसा? जब बिल्कुल लॉस हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? मैं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बच्चों के लिए। मानीला एक जगह है जिम कॉर्बेट के ऊपर, 64 किलोमीटर, वहाँ जंगल के बिल्कुल टच के ऊपर मेरी एक ज़मीन है जो मैंने बहुत पहले ली थी मेहनत करके, और उस ज़मीन के ऊपर मैं आज़ाद कुदरत करके स्कूल बना रहा हूँ। अरे वाह। वहाँ बच्चे आएँ और स्टडी करें, वहाँ स्टडी करें, वो देखें क्या है वहाँ पे। कुम्हार के चाक से लेकर एक लाइब्रेरी तक, कैमरे तक सब है, वो नेचर की हर उस चीज़ को फील करें जो है। मैं जैसे सिडबी के साथ काम करता हूँ, वो बड़ा कमाल का काम है, मुझे लगता है यूनिक काम करना आसान है। आपने तालाब में जलकुंभी देखी होगी, हरे रंग की जो आ जाती है, वाटर हाइसेंथ कहते हैं उसको। तो मेरी वाइफ उस प्रोजेक्ट को कर रही है सिडबी के साथ, हमारे साथ 2000 महिलाएं जुड़ी हैं 5 स्टेट के अंदर। हम लोग उनसे वो निकलवाते हैं, उसकी डंडी को सुखाते हैं छाया के अंदर, और उससे हम लोग मैट, टोकरियाँ, पर्स, हैट्स, इतनी खूबसूरत चीजें बनाते हैं जो बहुत महंगी बिकती हैं, और उसकी सारी इनकम उन महिलाओं को जाती है। तो ये तो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है। ये लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है। सेकंड प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ, जो झरने हमारे खत्म हो गए, जिनको नौला बोला जाता था पहाड़ों पे, वो खत्म हो गए हैं अब धीरे धीरे, मैं उनको रिवाइव कर रहा हूँ अब दोबारा, और वहीं की महिलाओं को लेके वही महिलाओं को सिखा रहा हूँ। क्योंकि ये मैंने बहुत साल पहले अपना अलवर के आगे काम किया था। मैंने पहली बार महिलाओं को इलेक्ट्रिशियन और हैंड पंप ठीक करने की ट्रेनिंग दी थी।
सर आप कितना कुछ करते हैं, बहुत कर लिया, कितना कुछ करते बस हैं। कर लिया, और बहुत। आई थिंक आप इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि आपने एक आर्मी ऑफ इको वॉरियर्स बना लिए, बहुत सारे तो बन गए। आपके इतने सारे हाथ हैं, बहुत सारे हाथ और है ना, मुझे किसी वरना भी शहर अकेला में जाते हुए इंसान ना नहीं कर सकता ये डर नहीं ये। लगता, मैं वहाँ फ़ोन करता हूँ टीचर को या जो भी कोऑर्डिनेटर है कि Right. मैं आ रहा हूँ, वो लोग सब अरेंजमेंट करके रखते हैं और उतनी शिद्दत से करते हैं जितनी शिद्दत से मैं करता हूँ। तो ये बच्चे भी तो हैं, जैसे हमारे साथ जो बच्चे हैं, कोई जज बनने वाला है, कोई लंदन से पढ़ के आया है, लेकिन वो क्यों जुड़ते हैं? मुझे कई बार लगता है उनके घर वाले नहीं सोचते होंगे इतने बच्चे के ऊपर में पढ़ाई में पैसा खर्च करा, कहाँ जाके इन्वायरमेंट के अंदर दिमाग खपाया, लेकिन 10 साल के बाद ही यही इन्वायरमेंट इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी की वो बन जाएगा और इतनी बड़ी ज़रूरत होगा, जो लोग नहीं कर पाएंगे ना वो बहुत पछताएंगे। आप देखिए CSR ने अपने यहाँ इन्वायरमेंट को कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस दी है। इम्पोर्टेंस दी है, राइट। तो सर बट एक आखिरी क्वेश्चन बर्ड से रिलेटेड, ये सिर्फ स्पैरोज के लिए होता है? नहीं, ये छोटे बर्ड्स के लिए स्पैरोज बनाती है, बुलबुल बनाती है, मैगपाई बना लेता है, रॉबिन भी आ जाता है उसके अंदर। Okay. बड़ों के लिए हम लोग उल्लू जैसे आउलेट के लिए बनाते हैं, उल्लू के लिए वो बहुत मोटी लकड़ी का बनाते हैं, भारी वाली लकड़ी का, तो वो नेस्ट लगाते हैं। मैना के लिए हम थोड़ा और छोटा लेकिन इससे बड़ा बनाते हैं, होल थोड़ा बड़ा होता है, उसी हिसाब से होल बनता बड़ा चला जाता है। इसका होल 1.25 इंच का ही रहता है। अगर ये नहीं होगा और ये तले से 5 उंगलियां ऊपर नहीं होगा तो दूसरा प्रे बर्ड आके उसमें से निकाल के ले जाएगा। राइट। वो तो कभी इसलिए कभी बहुत वो जो कमर्शियल नेस्ट मिलते हैं हाँ, वो बहुत बड़े वो मुंह बड़े वाले होल होते के होते हैं। हैं, उसमें चिड़िया आएगी नहीं कभी, राइट, वो डरेगी हमेशा कि मेरे अंडे और बच्चे दिखाई देंगे। हाँ, वो सिर्फ वो भी ऑर्नामेंटल नेस्ट हो गया ना। बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप बच्चों को हमेशा बोलिए कि जैसे उनके मम्मी पापा का ATM कार्ड वो अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं ना, 5,000 निकालने होंगे तो 4 निकालेंगे एक बाद में, तो क्यों ना नेचर के रिसोर्सेज को भी हम ATM कार्ड की तरह यूज़ करें एक बार, उतने ही यूज़ करें ना। हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा संसार दिया था, मेरी उम्र के लोगों ने इस एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा ख़राब किया है। हम लोगों ने क्या दिया आप लोगों को? हमारे पास फॉग होता था, हमने आपको स्मॉग दिया। अब वो स्मॉग भी उसके बाद क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये पक्का है कि अगर आप काम करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ज़िंदगी में आपको कभी भी शिकस्त मिलेगी नहीं। और ये बच्चे अगर एक बार सीख गए कि ये हमारा इन्वायरमेंट है, हमें इसको बढ़ाना है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, आप उनको पानी देते हैं, कैसे देते हैं? आप ट्रे में रख के देते हैं ना। सपोज करो 6 लोग आए, 6 में से 2 ने पिया, 2 ने आधा पिया, 2 ने बिल्कुल नहीं पिया, आप पानी उठाते हैं सिंक में डाल देते हैं। समझदार बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं हम गमलों में डालते हैं, कोई नहीं डालता कि झूठा है पानी है, गमले में नहीं डालेंगे। तो आप एक जग रखिए, 6 खाली गिलास रखिए, उसमें बुरा नहीं लगेगा किसी को, जिसको पीना है वो पी लेगा। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं बच्चों को देता रहता हूँ कि हाँ आप सर, वो जो कंजर्वेशन के हाँ, लिए आप करिए ना। daily जैसे ही level फरवरी पर- का महीना शुरू होता है, बसंत पंचमी जाती है, चिड़ियों के घर बनाने का टाइम आ जाता है, आप अपने स्कूल के पार्क में, घर की छतों पे पुराने धागे, पुरानी छोटी छोटी डंडियाँ, कुछ कतरने कपड़ों की, कुछ ऊन रख दीजिए पुराना, वो ले जाएंगे उठा के, उसको अपना घोंसला बनाएंगे, तो वो आपका चिड़िया का बैंक ही हो गया ना एक तरीके से। Wow. वो ले गए वहाँ से, उन्होंने बना दिया। बचाना आप ही को पड़ेगा क्योंकि धरती आपकी है, तस्वीर आपकी है, कील आपको लेके हथौड़ी दीवार पे खुद ही पे लगानी पड़ेगी। कोई नहीं लगाएगा, आप नहीं बचाएंगे तो आप भी नहीं बचेंगे, याद रखिएगा। बचाना आपको पड़ेगा, खुद को बचाना है तो करना पड़ेगा। आप बचेंगे तो आपके साथ हो सकता है 10-12 लोग और बच जाएं। तो ये तो जो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस की इतनी बातें हो रही हैं, तो ये कितना डायरेक्ट कनेक्शन अगर है ऐसा उसके नहीं होता साथ? तो नोहा अपनी आर्क के अंदर इतने सारे स्पीशीज को क्यों रखता? राइट, उसको पता था ना कि ये बच जाएंगे तो आगे जाके फिर मल्टीप्लाई होकर बढ़ाएंगे। तो हर धर्म ग्रंथ के अंदर, हर धर्म ग्रंथ, मुझे लगता है गुरु ग्रंथ साहब से लेकर के बाइबल, कुरान, रामायण, तकरीबन सब में कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेके कोई ना कोई ऐसा सटल और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको बचाना है। ये खुदा की दी हुई चीज़ है ना, उसने आपको गिफ्ट दी है। ये आप उस गिफ्ट को ही प्यार की अगर भूल जाएंगे तो फिर कैसे करेंगे? वो तो प्यार की गिफ्ट है ना, खुदा की गिफ्ट है, लव की गिफ्ट है वो। अगर आपने उसको नहीं बचाया तो कौन बचाएगा? और सर ये तो हम चिड़ियों की बात कर रहे हैं, और चिड़ियाँ तो हमें कितना कुछ सिखाती है। कोई सरहदें नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती, कोई वो ना आप हमें पैसा खर्च passport करके की- चिड़िया देखने जा सकते हैं। हाँ, आपके घर के पास जो चिड़िया उनको नहीं बचा सकते, उनको भी बचा लीजिए ना। वही प्यार का असल गिफ्ट वही है, लव का। आप रिटर्निंग टू वो आपका वही है, रिटर्न ऑफ लव वही है। आपने प्यार को अगर किसी को दिया तो आपको प्यार ही मिलेगा। वो एक आध चांस होगा बीच में कोई आपको जहर दे, लेकिन प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा। और वो गिफ्ट प्यार की देना, मुझे लगता है ज़िंदगी में हर आदमी को अपना एक कमिटमेंट ले लेना चाहिए, जो मैंने सेल्फ कमिटमेंट लिया था कि मैं करूँगा
और करके दिखा दिया। हो सकता है मेरे बाद कोई और बड़ा आ जाए जो बन के दिखा जाए, पर बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं हमने बैटमैन सुना था, हमने स्पाइडरमैन सुना था, नेस्टमैन नहीं सुना था, आज नेस्टमैन से मिल रही है। तो वो सुपर हीरो बन गए हैं सर। सैल्यूट। कभी नहीं माना, लेकिन हाँ मुझे लगता है आपने वाकई में बहुत अच्छा लिखा रिटर्निंग टू लव। वो आप देंगे ना तो आपको वही मिलेगा। चिड़िया एक अकेला ऐसा बर्ड है जो आपकी आँख को देख के पहचान जाता है कि ये आदमी मुझे नुकसान तो नहीं करेगा, और वो आपके नज़दीक आ जाती है, फेथ में आती है ना। तो हर चीज़ फेथ से ही जुड़ के प्यार में आती है, प्यार ही फेथ होता है एक तरीके से, वही है बस ये ज़िंदगी। घूम फिर के वहीं लव, गिफ्ट और फेथ में आ जाते हैं आप। वो सारी चीज़ें हैं तो आपकी लाइफ अच्छी है, नहीं है काटिए फिर ज़िंदगी। सब आपके पास इतनी सारी कहानियां हैं, तो मुझे तो लग रहा है ये हमारा ये 1 आवर का एपिसोड भी लंबा गया, बट अभी भी मन नहीं कर रहा है कॉन्वर्सेशन खत्म करने का। फिर बैठेंगे, फिर किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर बहुत ढेर सारी बातें और करेंगे। बट कोई सर एक मैसेज, चिड़ियों की बहुत बातें करी, अब जो हमने शुरू में एक बात मेंशन किया था आपको कि अगर लोगों को पता हो उनका लाइफ में गिफ्ट क्या है, उनकी लाइफ में कॉलिंग क्या है या पर्पस क्या है, तो फिर वो प्यार से जुड़ जाते हैं, फिर फियर चला जाता है, फिर हिम्मत आ जाती है, करेज आ जाती है। तो सर इससे रिलेटेड आप यंग लोगों को क्या मैसेज देना मुझे चाहेंगे? लगता है यंग लोगों को एक चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, उनको अपने से छोटे बच्चों को बहुत प्यार से ये सारी बातें समझानी चाहिए। वो लोग समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में ना एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, मेरे बड़े भैया ने समझाया या मेरे से बड़े वाले ने समझाया, वो समझा सकते हैं। और देना, मना करना सबसे बड़ी चीज़ है और देना उससे बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है हमें देना चाहिए हर एक को, भले ही प्यार दें, उसको सीख दें, लेकिन ऐसी चीज़ें दें जिससे उसका जीवन भी सुधरे और जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें भी थोड़ा सुधार आए। तो वो अगर दे देंगे ना, एक बार हम उनके मन में डाल देंगे, अच्छा ये काम करोगे ना बेटा, या भैया ये काम करोगे, या बेटी ये काम करोगे, तो ये आपको सुधार देगा, इस चीज़ को ये अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेटली करेंगे। कोई हर एक के सामने कोई ना कोई कमी है, लेकिन उस कमी को एक तरफ रखते हुए, दरकरार करते हुए आप किसी भी आदमी को एक अच्छी सलाह दीजिए, और साथ में उसको ये भी बताइए कि ये सलाह मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसका ये फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी में तो बदलाव आएगा, इन लोगों की ज़िंदगी में भी। आपने एक मोटिव दे दिया ना किसी को कि आपके एक काम करने से इस आदमी की ज़िंदगी में खुशी और प्यार आ जाएगा, तो वो डेफिनेटली कर जाएगा। तो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ये कि बच्चे जब ख्वाब देखते हैं तो वो बड़े होकर क्या बनेंगे तब का ख्वाब देखते हैं। जो आप कह रहे हैं उसमें आपने एक नया पर्सपेक्टिव ऐड किया है कि द स्पिरिट ऑफ गिविंग बच्चों के अंदर आप शुरू से डालिए, बड़े होकर ख्वाब नहीं देखने, अभी देखो, देना सीखिए। मैंने कहा ना आपसे, देना सीखिए। आपने जिस दिन देना सीख लिया और मना करना सीख लिया ना, आपकी लाइफ के अंदर कोई कमी नहीं रह जाएगी। मना हर आदमी नहीं कर पाता, हर आदमी कहता दे दो चलो कोई बात नहीं, है ना, वो बहुत जरूरी है। और जिस दिन आपने देना सीख लिया ना, बांटना सीख लिया, हमारे घर में एक दुआ होती है हमेशा सुबह शाम जब भी खाना खाते हैं कि प्रभु उन हाथों को आशीष देना जिन हाथों ने ये खाना बनाया, और उस कमाई को बरकत देना जिस कमाई से ये खाना आया। तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। हर धर्म ग्रंथ में कहीं राग द्वेष लिखा है, कहीं लिखा है कि आप उसको बुरा मानिए, इसको अच्छा मानिए, इसको गलत मानिए, कहीं नहीं लिखा। आप ढूंढ के निकाल लीजिए, हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको मोल्ड कर दिया। हर आदमी ने, चाहे वो गुरु नानक रहे हों, ईसा मसीह रहे हों, पैगंबर साहब रहे हों, कोई भी रहे हों, हर एक ने एक तो कहा है ना कि तू अपने हाथ से कुछ दे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। बिल्कुल सर। बरकत किसके पास होगी? बरकत उसी के पास होगी जिसे ये नहीं पता होगा कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं। राइट। अगर आपकी जेब में है ही 150 रुपये, तो फिर क्या बरकत हुई आपकी? बरकत तो जब है जब आपने दे के और भूल गए। आपने देना सीख लिया जिस दिन ना, वो आपकी जिंदगी का टॉप होगा, मुझे लगता है। और मना करना, मना भी बहुत जरूरी है। यस, इसके बहुत सारे पहलू हैं, बट ये लेयर्स हम डिस्कवर करते चले जाएंगे जैसे ज़िंदगी जिएंगे। सर आपसे जुड़ना चाहें तो आपका इको रूट फाउंडेशन, मेरी ecoroutefoundation.org वेबसाइट है, और नहीं तो आप गूगल पे सिर्फ नेस्टमैन ऑफ इंडिया लिखिए, विकीपीडिया पेज पे जाइए, जहाँ भी जाएंगे आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। और ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि जब फ़ोन कोई करता है तो मैं उठाता हूँ, तो लोग कहते हैं आप उठाते हो फ़ोन, तो मैं ही उठाऊंगा ना, मैं ही उठाऊंगा ना, मेरा फ़ोन है। तो एक्सेस बना के रखिए हमेशा। एक्सेस आपने जैसे बोला एक द्वार खुला रखे, आपको नहीं पता क्या आने वाला है। बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि ये छोड़िए फ्रेम, ये वाला फ्रेम लीजिए कैमरे का हमेशा बड़ा। ये तो सब लेते हैं इंस्टाग्राम वाला ना,
बड़ा फ्रेम लीजिए, थोड़ा सा लैंडस्केप देखिए क्या हो रहा है जिंदगी में। ये तो बड़ा लिमिटेड है, ये बड़ा लिमिटेड है, ये इंस्टाग्राम पे यूज होगा, ये वाला फ्रेम हर जगह यूज होगा। ब्यूटीफुल, उसको ब्यूटीफुल। जिंदगी का मैसेज खोलिए, है ये, खोलिए, अपने आप को बेसिकली खोलिए। खोलिए। खोलेंगे तो प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा, बटेगा तो और बढ़ेगा और आपके पास आएगा। लाइक दिस, है ना? ब्यूटीफुल सर, बहुत Thank अच्छा you. लगा आपसे बात करके। थैंक Thank यू you. सो मच फॉर Thank कमिंग, फॉर योर टाइम एंड फॉर वॉट एवर यू डूइंग। और आपकी टीम को भी बहुत धन्यवाद कि इतनी देर से मेरी बातें भी सुन रहे हो बेचारे। थैंक यू। नहीं सर, ये सब सुनने वाले हैं आपकी बातें। थैंक यू। हमें आज का एपिसोड करके बहुत मज़ा आया, इतनी सारी कहानियाँ सुनकर इतनी इंस्पिरेशन मिली हमें। तो ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल का बटन ज़रूर दबाएं। नीचे लिंक है @returningtolove_। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और राकेश खत्री जी को भी फॉलो करें। RK द नेस्ट मैन के नाम से ये इंस्टाग्राम पर हैं, इन्हें वहाँ पे ढूंढें और देखिए कितना मज़ेदार काम कर रहे हैं। और इनके प्यार की रवायत को आगे बढ़ाते चले जाएं, प्यार बांटते जाएंगे तो प्यार मिलता जाएगा। और जिस दिन आपके पास ज़्यादा प्यार आ जाएगा, आप भी इनकी तरह यही काम करना शुरू कर देंगे। Yes, let's together return to love.